में बहुत सारे गट रिसेट से लेकर के और स्वास्थ्य के विभिन्न बिंदुओं पर हमें अवगत कराया है। आदरणीय पीसी मौर्य सर, मंच और माइक आपका है सर, कृपया संबोधित करें। जोरदार तालियों थैंक के यू। साथ श्री पीसी मौर्य थैंक सर। यू विवेक जी, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि हमारे विवेक जी ने बताया, मेरा नाम प्रेम है, प्रेमचंद मौर्य। मैं प्रयागराज से साइन अप हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी माइंडफुल मित्रों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को प्रणाम करके मैं अपनी बातें आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, माइंडफुल मॉर्निंग का उद्देश्य है, इस सुबह की स्वास्थ्य संगत का उद्देश्य है कि आप सजग बने रहें। हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष यही है कि हम बहुत जल्दी मन का उचाट हो जाता है, सब बातें इधर उधर हो जाती हैं, चाहे हेल्थ की बात हो कोई भी। यदि हम सजग नहीं रहते तो प्रतिदिन ये याद दिलाने वाली बातें हैं, और जब रोज याद दिलाया जाएगा तो किसी न किसी दिन आपके अंतःकरण से आवाज आएगी, भाई यह बात सही, इसको तो स्वीकार करके चलना चाहिए। तो बातें वही हैं दोस्तों, समझाने का अंदाज, कहने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अलग होता है, और हम चाह रहे हैं कि आप किसी न किसी की कभी न कभी बात समझ जाएं, और आपके अनुभव से अन्य लोग समझें आगे। आज हम हेल्दी एजिंग से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं दोस्तों। हेल्दी एजिंग कि हम हेल्दी तरीके से कैसे, उम्र तो बढ़ना हमारा भाई ये नैसर्गिक तरीका है, वो तो उम्र बढ़ेगी बढ़ेगी, पैदा हुए हैं तो हर साल एक साल बढ़ ही जाएगा, वो बर्थडे मनाएंगे, वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा। उसका हेल्दी तरीका क्या है? अधिकतर लोगों की जो एज बढ़ती है वो ज्यादातर लोग अनहेल्दी तरीके से बढ़ती है। तो हम चाह रहे हैं कि यह बात मन में एकदम क्लियर रहे कि हम हेल्दी एजिंग क्या है। मित्रों, एक एग्जाम्पल से अगर हम बात लें कि दो दोस्तों ने एक ही ब्रांड की गाड़ी एक ही दिन खरीदी, और 5 साल तक दोनों ने चलाया, लेकिन 5 साल बाद अब दोनों ने ही उसे 1 लाख किलोमीटर चला दिया है। ऐसा नहीं कि कम किसी ने चलाया है, लेकिन दोनों गाड़ियों की जो स्थिति है मैकेनिक के अनुसार बहुत अंतर है। एक ने उसके रख रखाव का बड़ा ध्यान रखा, कब उसकी कराना है, कल ऑयल ग्रीसिंग सब चेंज करनी है, इंजन ऑयल बदलना, समय समय पर सारी चीज किया। एक ने केवल चलाया है, कोई ध्यान नहीं रखा है। तो आप जान सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में क्या फर्क होगा। एक गाड़ी ऐसा लगेगी कि लगेगा कि अभी साल भर पहले खरीदी गई है, ये गाड़ी ऐसा लगता है कि 15 साल पुरानी है। कितना रफ अपने लाइफ को रन कर रहे हैं आप, कितना सुव्यवस्थित रन कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। आप 1950 में पैदा हुए दो लोगों से मिल सकते हैं, और दोनों की उम्र लगभग, दोनों करीब 75 साल के होंगे, 76 साल के होंगे, लेकिन आपको जमीन आसमान का उनके शारीरिक स्तर में, मानसिक स्तर में, हर तरह का जमीन आसमान का फर्क दिख सकता है। कोई अभी खाट से उठ नहीं पा रहा है, अब कोई 10 किलोमीटर वॉक करके चला आ रहा है, कोई बहुत तेजी से छत पे चला जा रहा है, छत से नीचे चला आ रहा है। सारी गतिविधि अपनी मेंटेन किए हुए है, अपने पैर पे है, अपना सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, बाथरूम, हर कुछ अपने पैर पर है। वो 76 साल की एज में भी वो चले जाते हैं अपने सामान्य कामों के लिए।
लेकिन एक बेड पर आ चुके हैं और वो एक गिलास पानी भी नहीं ले पा रहे हैं। तो यही फर्क है जैसे गाड़ियों का मैंने बताया। तो ये हेल्दी एजिंग पर कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना होगा। आज का मेरा जो विषय है कि दोस्तों, कहते हैं पेट सभी बीमारियों की जननी है, हेडक्वार्टर है, हिप्पोक्रेट्स ने बोला है। तो एक पहला केंद्र पेट है और ये बीमारियों का केंद्र है। लेकिन बुढ़ापे का केंद्र पेट नहीं है, बुढ़ापे का केंद्र हमारे पैर है। बुढ़ापा शुरू होता है हमारे पैर से। हमारी सारी गतिविधि का केंद्र, एक्टिविटी का केंद्र, मोबिलिटी का केंद्र हमारे पैर है। और पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पैर अगर बोल रहे हैं तो इसको समझिए कि जो हमारे जो जो अंग मूव करते हैं, हाथ पैर, उसमें जो मोबिलिटी वाले जो हमारी स्केलेटन मसल हैं, उसका सही रहना जरूरी है। अगर ये देखा जाए जो एजिंग है वो सीधे मसल मास से कनेक्ट करती है। स्केलेटन मसल आपका जो है वो सीधा हमारे मोबिलिटी से जुड़ता है, हमारे वृद्धावस्था से जुड़ता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहने लगे हैं, हमने कुछ किताबें पढ़ी, हेल्दी स्पैन, लाइफ स्पैन नाम की किताब, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कि बुढ़ापा को बीमारी घोषित कर दिया है। बुढ़ापा एक शारीरिक मानसिक बीमारी है। कुछ लोगों को जल्दी पकड़ लेती है, कुछ लोगों को देर में पकड़ती है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान रखा जाए तो इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। देखिए, बुढ़ापा यानी एज बढ़ना नैसर्गिक है, लेकिन फास्ट एजिंग, एजिंग नैसर्गिक है लेकिन फास्ट एजिंग, उसकी स्पीड बढ़ जाना, ये नैसर्गिक नहीं है। तो हमें मसल मास का ख्याल रखना होगा। 30 साल के बाद हर साल हमारा जो स्केलेटन मसल है, वो मसल जो हमारे हाथ पैर जब चलते हैं, जहां से, जैसे काफ मसल है, मतलब जो मसल जो हमारे मूव करने के लिए सहायक होती हैं, वो मसल 30% 30 साल उम्र के बाद हर साल 1% कम हो जाती। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, कई लोग तो और पहले ही, और अब मन में आ गया कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब हमारा आराम करने का समय आ गया, तो आराम अगर ये सोच रहे हैं कि हम मूव नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो वो अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। माइंड सेट का एजिंग 3 तरह के दोस्तों। एक तो क्रोनोलॉजी वाला है कि कैलेंडर एज, जब आप पैदा हुए तो वो बढ़ रहा है। दूसरा है कि आप के शरीर के अंग मेटाबॉलिक तरीके से किस पोजीशन में है, बायोलॉजिकल एज उनकी कितनी है, प्रेशर उन पर कितना है। हम लोग बॉडी कंपोजिशन निकालते, कई लोगों का 35 साल के हैं लेकिन उनका जो एज निकल के आती, बायोलॉजिकल एज, वो 55 60 65 70 तक निकल चली आती। यानी उन्होंने अपने जो विसरल फैट, यानी जो इंटरनल अंगों का फैट, उस पे बहुत ज्यादा वो बढ़ गए हैं और वो बहुत प्रेशर में है। तो अगर बायोलॉजिकल एज भी देखें, असली एज तो बायोलॉजिकल एज है, इसके आगे एक साइकोलॉजिकल एज है। अगर आप जब अपने को एजेड मान लेते हैं तो बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो कई लोग थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आदेशात्मक ज्यादा हो जाते हैं, अपने से कुछ नहीं लेना चाहते। ये सब बच्चों का काम है, उठना बैठना, मतलब कुछ भी, कि हम मूव नहीं करेंगे, आदेश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो मोबिलिटी वाली मसल है वो कम होती चली जाती है। कहा जाता है कि हर साल 30 साल के बाद 1% मसल कम हो जाता है। 50 साल आते आते, 50 साल तक 3% से 5% मसल कम हो जाता है। एक नेचुरल प्रक्रिया। एक है अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो बहुत तेजी से वो, आप चूंकि आपके मसल पर ही आपका माइंड का जो मतलब आपके कॉग्निटिव पावर हो गई, आपकी मानसिक क्षमता हो गई, वो सब भी इसी पर निर्भर, याददाश्त हो गई, ये सब मसल पे ही निर्भर आपके। अगर आप ज्यादा चलेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, तो आपका जो याद करने की क्षमता वो भी कम हो जाती। कहते हैं कि अगर आप सिस्टीज में है तो 10 से 15% मसल कम हो जाता है।
70s में है तो 15-20% कम हो जाए, 70 से ऊपर तो कई लोगों का 40-40% कम हो जाता है। लेकिन अगर आप 70 से ऊपर हैं, 80 से ऊपर हैं, आप की मसल केवल 10% कम हुई, 15% कम हुई, तो आपने इसका मतलब बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ। हेल्दी स्पेन, कितना दिन तक जीते हैं ये महत्व ही नहीं रख रहा है। महत्व इस बात का है कि लास्ट का अंतिम 20 वर्ष किस तरह जिए आप। कितना मतलब अंतिम वर्ष का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि उम्र वो 105 साल जिए, अगर वो लास्ट के 20 साल सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहे तो वो जीवन नहीं काउंट होगा। अंतिम क्षण तक कैसे जिए? बेल पक जाने के बाद वो फिर उसको कष्ट नहीं होता, वो जमीन पे आ जाता बिना प्रयास के। लेकिन कच्चा बेल जो है वो अगर उसको तोड़ा जाए तो टूटता नहीं है आसानी से। ऐसे ही इंसानी जीवन भी अगर नेचुरल जिएंगे तो पता चला कि 105 साल में अपने पैर पर रहते हुए विदा हो गए, गाजे बाजे के साथ विदा हो रहे हैं। और अगर आप ज्यादा आराम करेंगे, पैरों को नहीं चलाएंगे, गतिमान नहीं रहेंगे, तो पता जिंदा तो 95 साल तक रहे, लेकिन 80 साल के किसी और पर निर्भर रहे, पूरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो जीवन के केंद्र हैं, हमारे गतिशीलता के केंद्र हैं, पैरों का ध्यान रखें। और पैरों की बात करें तो आप देखिए आजकल 35-40 साल की एज के बाद ही वो गांठों में, जोड़ों में फर्क आने लगा। आजकल तो जिस जिस हमने देखा कि 35-40 साल की महिला हुई नहीं कि उसके जोड़ मतलब जो हमारे ज्वाइंट हैं पैरों के, उसमें दिक्कत पैदा हो गई। ज्वाइंट में दिक्कत का मतलब अब वो मूव करने में दिक्कत आएगी, मूव करने में दिक्कत आएगी तो इसका मतलब मसल मास उसका बहुत तेजी से डाउन होगा, बहुत तेजी से मसल मास डाउन होगा। तो स्थिति क्या होगी? अगर आप मसल डाउन होगा तो और डाउन होगा, क्योंकि एक बार डाउन हो गया तो वही मसल ही तो उठाने बैठाने में काम आते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती है फैट परसेंटेज बढ़ता है, एज कम होती है तो फैट परसेंटेज, एज बढ़ती है तो फैट परसेंट कम होता है और मसल कंटेंट कम होता है। उल्टा चलता है, उम्र बढ़ेगी फैट बढ़ेगा और मसल कंटेंट कम होगा। लेकिन अगर आप मसल को, अगर कोई व्यक्ति 70 साल के ऊपर है, अगर उसका मसल कंटेंट स्केलेटन मसल 30 के ऊपर है, 32-34 है, उस एज में उसके लिए और कुछ भी स्वर्ग नहीं है, वही स्वर्ग है। एक 75 साल के व्यक्ति का अगर 35 मसल कंटेंट आ रहा है स्केलेटन मसल, तो ये बहुत शाबाशी की बात है। यद्यपि 18 साल से 35 साल की एज में जो मसल कंटेंट होता है स्केलेटल मसल का, वो होता है 40 से 44। 36 साल से 55 साल के बीच होता है 36 से 40। 56 साल से लेकर के फिर वो 75 साल के बीच होता है 31% से लेकर के 33%, 34%। और उसके ऊपर हमेशा अगर 30 के ऊपर बना रहे, 30 के नीचे ना, ये पुरुषों की बात बोल रहा हूँ, 30 के ऊपर बना रहे तो समझिए कि आप शाबाशी के पात्र हैं। महिलाओं में थोड़ा स्थिति अंतर होती है, महिलाओं में फैट परसेंट नेचर ने अलग दिया हुआ है। पुरुषों में फैट जो है वो 20% के आसपास होना चाहिए और महिलाओं में 30% के आसपास। और मसल कंटेंट महिलाओं में जो 18 साल से 35 साल की कोई लड़की है तो उसका जो मसल कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 32 से लेके 34% के आसपास। मतलब आप सोचिए कितना फर्क है। उसी हिसाब से क्रमशः कम हो गया है। यहाँ तक कि जो 80 साल के पुरुष कहा जा रहा है उनका मसल कंटेंट 30 के ऊपर बना रहना चाहिए, महिलाओं का 26 से ऊपर बना रहे अगर 80 साल की महिला है तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के ये मसल कंटेंट अगर कोई बना के रखे, और वो तभी बनेगा जब आप चलेंगे, आप जरूरत पड़ने पर सीढ़ियों का सहारा लें, जरूरत पड़ने पर मूव करें। ऐसे कई लोग हो जाते हैं कि एजेड हो गए, रिटायर हो गए, बैठ गए एक जगह। बैठने का मतलब है कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, गलत है ये। क्योंकि मसल कंटेंट बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा और फिर आप पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस चला जाएगा। लाइफ का मतलब है कि लिविंग इन फ्रीडम एवरी डे, हर रोज आप इंडिपेंडेंट हो, तब तो मतलब है। इसीलिए तीर्थाटन वगैरह बनाया गया एक एज के बाद, भैया वहां 4 धाम कराइए, ज्यादातर मंदिर देखिए ऊपर बनाए गए, चढ़ के जाइए, मूव करिए।
तो अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, तो केवल मूव करने से ही नहीं होगा, साथ में प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब लीन प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जिसमें फैट कंटेंट ना हो, तो लीन प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और उस एज में पाचन बहुत कंप्रोमाइज रहता है, इसलिए आपको ऐसा प्रोटीन जो आइसोलेटेड हो, जिसका पीडीकास 1 हो, वो लेना चाहिए। प्रोटीन का कंटेंट बिना लिए मेहनत करेंगे तो भी आपका मसल कंटेंट बढ़ना टफ है। इसलिए प्रोटीन का कंटेंट, फाइबर का कंटेंट, मल्टीविटामिन का, ये सारे जरूरी है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे और आप अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं तो फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा, वही एक्सरसाइज आपको नुकसान भी कर सकती है। इसलिए एक्सरसाइज करें तो उससे अनुपात में कुछ पोषक तत्व अच्छे लें। तो दोस्तों, हेल्दी अपना काम जो कर सके किसी और से न करवाएं, मूव करें। और पैरों में जो मसल हमारी है, कहते हैं कि पैर के जो काफ मसल है, इस सेकंड हार्ट कहलाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ब्लड को ऊपर मतलब हार्ट की हेल्प करने के लिए वो सबसे बड़े सहायक है। नीचे का ब्लड ऊपर कैसे जाएगा, इसके लिए काफ मसल का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति नहीं चलेंगे, आप देखिए उनको काफ मसल में दिक्कत आती है, और काफ मसल में दिक्कत आने का मतलब आपने हार्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और हार्ट कोऑपरेट नहीं होगा तो फिर हार्ट कंप्रोमाइज होगा, और धीरे धीरे करके जब एक जगह बैठ जाएंगे तो मसल और बढ़ता, मसल कम हो जाएगा, फैट बढ़ता चला जाएगा, फिर वो डायबिटीज से लेकर ये देखा गया। इसका अनुपात ये भी है, अगर आपकी मसल कम होती है तो फैट बढ़ता है, और मसल कम होती है तो डायबिटिक भी हो जाता है आदमी, उसकी संभावना बढ़ जाती है। सब रिलेटेड है। मसल कम होगा तो दिमागी ताकत भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, 30 साल से अगर ऊपर हैं तो जान लीजिए मसल घटना शुरू हो गया है। अब आपको माइंडफुल मॉर्निंग का पहला हमारा संदेश यही दोस्तों, कि हम लोग अपने मसल कंटेंट को बढ़ा कर रखें, और आज के 25-50 साल बाद ये इतिहास लिखा जाए कि ये लोग जागरूकता के कारण अपने 80 साल की एज में भी अपने मसल कंटेंट को 30 के ऊपर रखे हुए हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊं, अपने फादर इन लॉ का मैं अभी कुछ दिन पहले बॉडी कंपोजिशन निकाल रहा था। आज वो 77 या 76 साल पार कर गए हैं, 77 में पहुंच गए हैं, और 34.5 मसल कंटेंट निकल के आया। मैं तो नाचने लगा, हमने कहा बाप रे, मतलब ऐसा तो रेयर। यहाँ तो मैं निकालता हूँ 32, 35, 40 साल वालों का मसल कंटेंट 31 साल निकल रहा है, 29 साल। उसके 2 दिन बाद ही मैं फाफा में गया, एक बंदे के निकाला, उनको किनका 43 साल उम्र थी, 44 साल उनका मसल कंटेंट 33-34 निकल के आया। हमने कहा ये देखिए, 43 साल वाला 76 साल के बराबर मसल कंटेंट है। तो मसल कंटेंट अगर बना के रखते हैं दोस्तों, तो आप जीवन बना के रखते हैं, अपनी मोबिलिटी बना के रखते हैं, आप जीवन के उत्साह को बना रखते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। लाइफ का सही मतलब लिविंग इन फ्रीडम डे, लिविंग इन फ्रीडम एवरी डे, ये चरितार्थ होता है। थैंक यू दोस्तों, बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की प्रातःकालीन बेला को अपने स्वास्थ्यप्रद विचारों से सार्थक बनाने के लिए सभी साथियों से मैं अब विदा लेना चाहूंगा। तालियों के साथ श्री आदरणीय पीसी मौर्य सर को जो है आज के इस सत्र के लिए, और मैं आप सबकी अनुमति से आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातः मिलेंगे। धन्यवाद।